यो ब्रो, आपका स्वागत है इंजीनियर एक्स चैनल में। राइट, तो मैं आपने थंबनेल देख लिया होगा। मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे ऐसे 43 प्लस रीजंस, 43 या 43 प्लस 43 रीजंस हैं। ऐसे 43 रीजंस जिनकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अगर आप एक मैकेनिक हो, आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, या आप ट्रबल शूटर हो किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, राइट, आप ट्रबल शूटिंग करते हो, आप गाड़ी रिपेयर करते हो, राइट, आपका डिपार्टमेंट ही मेंटेनेंस है, राइट। तो अगर किसी गाड़ी पे आप काम कर रहे हो, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उसके क्या क्या मेन रीज़न हो सकते हैं, क्या क्या ओवरऑल रीज़न हो सकते हैं, तो इस वीडियो में कवर करेंगे हम लोग टॉप 43 रीजंस जिनकी वजह से आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। चाहे वो फ्यूल का ना होना हो, चाहे ग्लो प्लग खराब होना हो, चाहे स्पार्क प्लग खराब होना हो, चाहे फिल्टर खराब होना हो, कोई सेंसर खराब होना हो, चाहे बैटरी डर हो। ऐसे बहुत सारे रीजन आपको बताऊंगा गाइस इस वीडियो के अंदर। ऐसे बहुत सारे रीजन आप पढ़ोगे, बहुत सारे पढ़ोगे आप, जिससे कि आप पता कर पाओगे कि हाँ, मैं अगर मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो किस पेन पॉइंट को मुझे पकड़ना है, कौन सा रूट कॉज हो सकता है, इसका क्या रीज़न हो सकता है, ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। तो लेट्स बी कंटिन्यू विद दिस वीडियो टिल द एंड। आप वीडियो लास्ट तक देखिए और आप सीखिए कि ऐसे कौन से रीजंस हैं 40 प्लस जिनकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। आई एम श्योर गाइज, आपने अगर सारे के सारे रीजन पढ़ लिए तो डेफिनेटली आप एक प्रो ट्रबल शूटर की कैटेगरी में आ जाओगे। तो गाइस, इससे पहले आप हम आगे बढ़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। भाई सब्सक्राइब कर लो अभी यार, यहाँ पे काम के वीडियोस मिलते रहते हैं, अभी कभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग और पढ़ते हैं 43 रीजंस गाड़ी ना स्टार्ट होने के। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो, कार अगर आपकी स्टार्ट नहीं हो रही है, राइट, अगर आप मैकेनिकल से हो, आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या मैकेनिक हो, फिर किसी कोई ट्रबल शूटिंग कर रहे हो गाड़ी की, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको मैं ऐसे यहाँ पे 40 प्लस, ये 43 है बट आपको 45 बताऊंगा मैं, ठीक है, 45 तक रीजन बताऊंगा आपको मैं कि इन 45 रीजंस की वजह से हमारी कार स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो वन बाय वन पढ़ेंगे हम लोग और वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको सारे रीजन समझ में आ जाए, राइट, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे 1 से और पहुंचेंगे लास्ट 43 तक। तो ध्यान से देखिए वीडियो और पढ़ते हैं हम सारे रीजन को, राइट। तो पहला जो रीजन है वो हो सकता है गाड़ी स्टार्ट ना होने का, कि बैटरी आपकी डेड हो सकती है, जिसकी वजह से स्टार्टर को प्रॉपर करंट नहीं मिल पा रहा। अगर बैटरी आपकी डेड है तो जो स्टार्टर है, जो स्टार्ट करता है इंजन को, उसको प्रॉपर करंट ना मिल पाने की वजह से भी हमारी कार स्टार्ट नहीं हो सकती, ठीक है। सेकंड, अगर हमारी बैटरी वीक हो, एक है कि बैटरी पूरी खत्म हो गई और एक है बैटरी वीक हो, ठीक है, तो हमारी पावर थोड़ी सी होती है उसमें, पर इंजन को घुमाने के लिए इनफ नहीं है, राइट। आपने देखा होगा अगर स्टार्ट किया तो अगर मान लो बैटरी 10 वोल्ट किया और चार्ज स्टार्ट होने पे वो 12 वोल्ट किया, 12 वोल्ट जनरेट नहीं कर रही, 11 जनरेट नहीं कर रही, वो 9 तक ही रह रही है, ठीक है, स्टार्ट करने पे स्टार्टर को, तो ये बैटरी हमारी वीक हो सकती है, बैटरी खराब हो सकती है, राइट। तो स्टार्टर में इनफ पावर नहीं है हमारे इंजन को स्टार्ट करने के लिए, बैटरी में इनफ पावर नहीं है हमारे स्टार्टर को स्टार्ट करने के लिए, राइट। तो यहाँ बैटरी वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये बैटरी के टर्मिनल लूज हो सकते हैं, कनेक्शन ठीक से टाइट नहीं हो सकता, तो करंट रुक रुक के आता है। अगर बैटरी के टर्मिनल है जो प्लस माइनस डीसी जो टर्मिनल है, ये अगर प्रॉपर कनेक्ट नहीं है तो ड्यूरिंग द स्टार्टर करंट फ्लक्चुएट कर सकता है, पावर फ्लक्चुएट कर सकती है, जिसकी वजह से हमारे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती, राइट। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। नंबर 4, बैटरी टर्मिनल्स पर कोरोजन हो सकता है। बैटरी टर्मिनल्स पर आपकी रस्ट या कोरोजन जो व्हाइट देखा हो जम जाता है, वो जमने की वजह से क्या होगा, जो टर्मिनल है उनसे हमारी पावर पास नहीं होगी, वहाँ पावर हमारी वहाँ पे जाम हो जाएगी, ठीक है, जो करंट फ्लो को ब्लॉक करेगी। तो ये भी आप देख सकते हैं, राइट। नंबर 5 हो सकता है कि अल्टरनेटर चार्ज नहीं कर रहा हो बैटरी को आपकी, हो सकता है कार चल रही है तो बैटरी हमारी चार्ज होती है अल्टरनेटर से, आपको पता है। बट अगर आपकी बैटरी चार्ज ही नहीं हो तो कार स्टार्ट कैसे होगी, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। नंबर 6, अल्टरनेटर बेल्ट लूज हो गई हो, लाइक जो अल्टरनेटर से जो हमारा कार का इंजन घूमता है, पुली पे जो बेल्ट होती है वाली, अगर बेल्ट लूज हो गई तो भी कार स्टार्ट नहीं होगी। ये अल्टरनेटर घूम रहा है बट ये बेल्ट स्लिप होगी इसके ऊपर, तब इंजन स्टार्ट नहीं होगा, तो बेल्ट भी आप चेक कर सकते हैं, राइट। नंबर 7, स्टार्टर मोटर फॉल्टी हो सकती है, जो स्टार्टर मोटर वो भी खराब हो सकती है, राइट। पावर पूरी मिली है अल्टरनेटर को बैटरी से, लेकिन वो आपका जो स्टार्टर मोटर है खराब नहीं हो रही है, ठीक है, स्टार्टर मोटर आपकी चालू नहीं हो रही है, राइट। तो ये जो है ना की घुमाने पर सिर्फ क्लिक साउंड करता है, इसका मतलब कि आपका जो मोटर इंजन को घुमा ही नहीं पाती, ठीक है, इसका मतलब है कि आपका जो स्टार्टर है फॉल्टी है, ठीक है। उस केस में स्टार्टर आप चेक करवा सकते हैं। नंबर 8, स्टार्टर का सोलोनॉइड फेल हो सकता है, मतलब स्टार्टर तो ठीक है बट सोलोनॉइड से स्टार्टर तक पावर नहीं पहुंच रही हो, क्या पता, आप तो क्लिक तो कर रहे हो बट सोलोनॉइड खराब है उसका, वहां से स्टार्टर तक पावर नहीं पहुंच रही है, सोलोनॉइड करंट को स्टार्टर तक नहीं पहुंचने देता, राइट। तो अगर आपका सोलोनॉइड खराब है तो भी आपका जो है स्टार्टर काम नहीं करेगा और आपकी कार जो आपकी स्टार्ट नहीं होगी, राइट। नंबर 9 गाइस, स्टार्टर रिले खराब हो सकती है, रिले भी खराब हो सकती है, ये भी एक रीजन हो सकता है। इग्निशन स्विच इशू हो सकता है, जो इग्निशन स्विच है आपका वो भी खराब हो सकता है, वो जाम हो गया हो, ठीक है, तो भी आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी।
नंबर 11, न्यूट्रल सेफ्टी स्विच फेल हो सकता है। ऑटोमेटिक कार में लिए होता है, कार को लगता है कि गियर न्यूट्रल है या पार्क में नहीं है, राइट, तो स्टार्ट ब्लॉक हो जाती है, राइट, तो ये भी एक हो सकता है इशू, राइट। नंबर 12, क्लच स्विच इशू हो सकता है मैनुअल में, अगर क्लच फुली प्रेस है, डिटेक्ट नहीं कर पा रहा तो भी गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, राइट। नंबर 13 है, फ्यूल खत्म हो सकता है, सबसे कॉमन रीजन, फ्यूल ही गाड़ी में नहीं आपका तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तो बहुत ही कॉमन रीजन है, राइट। 14, फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा हो सकता है, फ्यूल पंप आपका टैंक से जो है फ्यूल को ऊपर पास ही ना कर रहा हो इंजन में, तो ये भी हो सकता है, फ्यूल पंप खराब हो सकता है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो 15 है, फ्यूल पंप रिले बर्न हो गई हो, क्या पता फ्यूल पंप की रिले वो बर्न हो गई हो तब इसलिए फ्यूल पंप खराब हो गया हो, राइट, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। फ्यूल फिल्टर चौक हो सकता है, फ्यूल फिल्टर अगर चौक है तो फ्यूल फिल्टर फ्यूल पंप से फ्यूल को ऊपर पास ही नहीं करेगा, तो ये भी एक रीजन हो सकता है, अगर फ्यूल पंप आपका फ्यूल फिल्टर भी चौक हो सकता है, राइट। 17, फ्यूल लाइन ब्लॉक हो सकती है, फ्यूल लाइन भी ब्लॉक हो सकती है, जो फ्यूल पंप यहाँ से टैंक से उठा के फ्यूल पहुंचाते हैं लाइन तक, ये लाइन में अगर बीच में कहीं क्लॉग है तो भी आपका फ्यूल आगे पास नहीं होगा, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। 18, इंजेक्टर क्लॉग हो सकता है, इंजेक्टर के जो टिप है वो भी क्लॉग हो सकती है, ताकि इससे हो सकता है कि इंजेक्टर अगर क्लॉग है तो आपका फ्यूल इंजेक्ट नहीं होगा सिलेंडर के अंदर, तो आग नहीं लगेगी तो फिर आपका इंजन चलेगा नहीं, इंजन नहीं चलेगा तो गाड़ी भी नहीं चलेगी आपकी, राइट, तो ये भी हो सकता है कि हमारे इंजन स्प्रे ठीक से नहीं हो रहा हो और इंजन फायर नहीं करेगा, राइट, तो ये भी हो सकता है, ये आप चेक कर सकते हैं। 19 नंबर, फ्यूल प्रेशर लो हो सकता है, जितना फ्यूल प्रेशर रिक्वायर्ड हमारा बर्निंग के लिए वो हमारा फ्यूल प्रेशर इनफ जनरेट ना हो रहा हो, राइट, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। फ्यूल पंप भी हो सकता है, फ्यूल प्रेशर लो होने का रीजन क्या हो सकता है, पंप खराब हो सकता है, लाइन खराब हो सकती है, राइट, विस्कोसिटी कम हो सकती है, बहुत सारी रीजन है, राइट, तो वो आप चेक कर सकते हैं। नंबर 20, एयर फिल्टर ब्लॉक हो सकता है, इंजन का एयर फिल्टर ब्लॉक है तो प्रॉपर एयर नहीं मिलेगी कंबशन चैम्बर में, अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी कंबशन चैम्बर में तो कंबशन नहीं होगा, तो ये भी एक रीजन हो सकता है, आपका एयर फिल्टर चौक हो सकता है, राइट। नंबर 21, MAF सेंसर, ठीक, मैनीफोल्ड एयर प्रेशर सेंसर जिसको बोलते हैं, ये सेंसर फॉल्टी हो सकता है, राइट, एयर रीडिंग गलत हो सकती है तो मिक्सचर गड़बड़ हो जाएगा, इससे फायरिंग नहीं होगी आपके सिलेंडर में और गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी, राइट, तो ये भी चेक कर सकते हैं आप, मैनीफोल्ड एयर प्रेशर सेंसर भी चेक कर सकते हैं आप, राइट। नंबर 22, थ्रॉटल बॉडी आपकी डर्टी हो सकती है, थ्रॉटल बॉडी क्या हो रही है, जहां से एयर आपकी पास होती है, फ्यूल पास होता है आपका, वो बॉडी आपकी डर्टी हो सकती है, राइट, वो बॉडी अगर आपकी डर्टी है तो आपका जो एयर है वो जो पास नहीं होगा इंजन के लिए, राइट, ठीक है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। 23, MAP सेंसर भी रीडिंग रॉन्ग दे सकता है, मैनीफोल्ड एयर प्रेशर सेंसर, ये भी आपका फ्यूल अगर आपकी जो है रीडिंग सही नहीं दे रहा आपका ECU को, तो जो मिक्सचर है फ्यूल और एयर का वो प्रॉपर नहीं होगा, जिससे कि आपकी जो है फायरिंग नहीं होगी या फिर आपका जो है ऑर्डर खराब हो जाएगा और हो सकता है कि आपकी गाड़ी स्टार्ट ना हो, राइट, तो ये भी एक अगर सेंसर मॉल फंक्शन कर रहा है तो भी आपकी रीडिंग नहीं होगी, प्रॉपर जो फीडबैक मिलना चाहिए ECU को वो नहीं मिलेगा, इसकी वजह से आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती। 24, स्पार्क प्लग खराब हो सकता है, स्पार्क प्लग खराब है, सिंपल स्पार्क प्लग खराब है तो पेट्रोल गाड़ी में तो आपका फ्यूल बर्न नहीं होगा, राइट, ये पेट्रोल गाड़ी के लिए बेसिकली है, राइट, पेट्रोलियम इंजन के लिए, वहां अगर स्पार्क प्लग खराब है आपका तो भी आपका मशीन प्रॉपर नहीं होगा, स्पार्क नहीं मिलेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ये भी रीजन हो सकता है पेट्रोल इंजन में, राइट। नंबर 5, प्लग वायर डैमेज हो सकता है आपका, करंट का जो प्लग वायर वो भी खराब हो सकता है, राइट, वो खराब होगा तो अब स्पार्क नहीं मिलेगी, करंट नहीं मिलेगा तो स्पार्क नहीं होगा, तो ये भी एक रीजन हो सकता है आपका गाड़ी स्टार्ट ना होने का, राइट। 26, इग्निशन कॉइल फेल हो सकती है, इग्निशन कॉइल अगर खराब है आपके तब भी आपका जो है स्पार्क प्लग वो काम नहीं करेगा और इससे कि आपकी स्पार्क जनरेट नहीं होगी, गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी, राइट। 27, डिस्ट्रीब्यूटर टाइमिंग ऑफ हो सकती है, ओल्डर कार में स्पार्क रॉन्ग टाइमिंग पर हो जाता है, स्पार्क मतलब हो सकता है कि जो टाइमिंग जिस टाइम पे स्पार्क करना चाहिए हमारे स्पार्क प्लग को स्पार्क उस टाइम पे ना कर रहा हो इसलिए गाड़ी स्टार्ट ना हो रही हो, तो ये भी हो सकता है, टाइमिंग गड़बड़ हो सकती है, राइट, तो ये भी गड़बड़ हो सकती है उसमें। 28, इमोबिलाइजर ऑन हो सकता है, कहीं आपने ना कार अपने आप इंजन को ब्लॉक कर देती है कभी कभी, राइट, एंटी थेफ्ट के चक्कर में, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, ये मेनली एडवांस कार में होता है, लोकल कार में नहीं होता है फंक्शन। 29, की फोब की बैटरी डेड हो सकती है, राइट, हो सकता है कार की को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हो, जो फंक्शन होता है गाड़ी में, जो कार की को जो आइडेंटिफाई करता है वो फंक्शन खराब हो गया हो सकता है, तो कार आप आइडेंटिफाई ना कर पा रहा हो, राइट, ये हो सकता है। 30, एंटी थेफ्ट सिस्टम ग्लिच हो सकता है, सिस्टम सोचता है कि कार को स्टार्ट नहीं होने देना चाहिए, अगर एंटी थेफ्ट सिस्टम मतलब एडवांस कार में होता है, अगर कार को लगता है कि मेरी कार चोरी हो गई है, मल्टीपल टाइम कोई स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है तो वो सिस्टम ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा, कार आपकी स्टार्ट नहीं होगी, राइट, तो ये भी फंक्शन होता है, लेकिन ये एडवांस कार में होता है। 31, मेन फ्यूज ब्लो हो सकता है, आपका फ्यूज अगर खराब हो गया हो, राइट, तो भी आपका कार चलेगी। ECU इशू हो सकता है, ECU में आपका कार का जो ब्रेन इशू वो भी खराब होगा, शायद हो सकता है उसको प्रॉपर फीडबैक ना मिल रहा हो, उसे पावर ना मिली हो या वो साइड कैलकुलेशन सही से ना ले पा रहा हो, ECU खराब है तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, ये भी एक रीजन हो सकता है। नंबर 33, वायरिंग शॉर्ट हो सकती है, वायरिंग शॉर्ट सर्किट हो सकता है, राइट, तो ये भी एक इशू हो सकता है। करंट रॉन्ग जगह से हो जा रहा हो, ये भी हो सकता है इशू, राइट, तो ये भी एक इशू हो सकता है आपका अगर कोई शॉर्ट सर्किट आपकी गाड़ी में तो।
टाइमिंग बेल्ट टूट सकती है। टाइमिंग बेल्ट अगर आपकी टूट गई है तो आपके जो फ्यूल इंजेक्शन है, स्पार्क प्लग है, ये सब टाइमिंग भूल जाएंगे सब, ये गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। टाइमिंग चेन स्लिप हो सकती है, टाइमिंग बेल्ट ठीक है, बेल्ट खराब होगी, चेन है तो चेन खराब होगी, चेन स्लिप होगी तो भी आपके जो प्रॉपर ऊपर कैमशाफ्ट वगैरह उनको प्रॉपर फ्यूल पंप वगैरह को प्रॉपर टाइमिंग नहीं मिलेगी, इसकी वजह से प्रॉपर फ्यूल इंजेक्शन और एयर का कंप्रेशन ये सब नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, राइट। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। 36 है इंजन कंप्रेशन लो हो सकता है। अगर कंप्रेशन ही ना हो रहा हो, राइट, तो भी आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। सिलेंडर के अंदर प्रॉपर कंप्रेशन अगर नहीं बन रहा है, अगर एयर जोन में नहीं पहुंच रहा है हमारा जो मिक्सचर है, तो भी गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। 37 इंजन सीज हो सकता है, आपका इंजन खराब हो गया, तो बहुत ही कॉमन रीजन, अगर इंजन सीज हो गया आपका तो भी गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी, राइट। 38 एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से फ्यूल थिक हो सकता है। अगर बहुत ठंडी है तो फ्यूल आपका जो है वो जमने लग जाता है, ठीक है। तो हो सकता है गाड़ी में आपकी ग्लो प्लग नहीं है तो आपका जो है गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। गाड़ी में ग्लो प्लग आते हैं, ग्लो प्लग लगाते हैं जो ठंडी में फ्यूल को मेल्ट करने के लिए, राइट। कभी कभी फ्यूल जम जाता है तो वहाँ ग्लो प्लग लगाए जाते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल बहुत थिक है तो उसकी वजह से भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती, ठीक, ये भी एक रीजन हो सकता है। 39 मॉइस्चर की वजह से भी स्पार्क प्लग डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो भी आपका स्पार्क प्लग के ऊपर मॉइस्चर जम गया है तो वो स्पार्क नहीं करेगा, जिससे कि आपकी गाड़ी में कंबशन नहीं होगा और गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो सकती, राइट। 40 हमारे इंजन ने पानी ले लिया, हो सकता है इंजन पानी चला हुआ आपका किसी के थ्रू, तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी आपकी। गियर रॉन्ग पोजीशन में हो सकता है, गियर अगर आपका गियर आपने गाड़ी गियर में खड़ी कर रखे तब भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ये भी हो सकता है, राइट। 42 क्लच प्रॉपर्ली प्रेस नहीं हुआ हो, अगर क्लच आपका प्रॉपर प्रेस नहीं है तो भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। गाड़ी स्टार्ट के लिए आपको क्लच दबाना बहुत जरूरी है, आपको क्लच नहीं दबा रखा आपने तो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। 43 सबसे मेन रीजन, मतलब सबसे कॉमन रीजन को बोल सकते हैं, स्टरिंग लॉक हो सकती है, आपकी स्टरिंग लॉक एंगेज हो सकता है तो भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, राइट। की रोटेट नहीं होती, आपकी करंट फ्लो स्टार्ट नहीं होता तो इसकी वजह से भी गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी, ये भी आपका रीजन हो सकता है। तो गाइस ये थे 43 रीजन कार ना स्टार्ट होने के। आई होप कि आपको इनमें से काफी रीजन पता होंगे, आपने काफी रीजन नहीं पढ़े होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और 43 रीजन अपने कार स्टार्ट ना होने पे अगर कभी ट्रबल शूट करना पड़े आपको, अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, बाइक या कार को ट्रबल शूट कर रहे हैं आप, तो वहां पे आप 43 रीजन को अप्लाई कर सकते हैं और अपनी कार को ट्रबल शूट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक अच्छी टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हरे कृष्णा।